हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। उल्पत्ति का किताब 3 अध्याय 8वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। तब यहोवा परमेश्वर जो जरा बना शक्कश। का शब्द उसको सुनाई दिया। आमेन। तब आदम और उसकी पत्नी के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। प्रेज़ यू लॉर्ड, प्रेज़ यू लॉर्ड। वहाँ पे उसका 3 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है, परमेश्वर वाटिका में उतर आए और आदम हव्वा से बात करने वाली अनुभव को देख सकते हैं। माने वाटिका की अंदर परमेश्वर की चलने की आवाज़ सुनते ही आदम और हव्वा को पता चल गया। यही है बहुत श्रेष्ठ वाला एक चीज़। हमारा परमेश्वर का श्रेष्ठता क्या जानते हो ना? हमारा परमेश्वर अगर चलते भी हैं तो हमें आवाज़ पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का स्पर्श कहीं भी उतरता है, वो आत्मिक लोगों के कान में सुनाई देता है। इसीलिए आदम हव्वा अपने जीवन में गिरे हुए अवस्था में हैं तो भी वो परमेश्वर की आवाज़ सुन पा रहे हैं। परमेश्वर की आवाज़ सुना एक व्यक्ति परमेश्वर का आवाज़ सुन सकता है। परमेश्वर सब कुछ खत्म होने के बाद क्यों आए जानते हैं? सब कुछ खत्म होने के बाद, ताकि ये फिर से परमेश्वर के सन्निधि में माफ़ी मांगकर वापस परमेश्वर के सन्निधि में आ सकता है। इसीलिए परमेश्वर आखिरी में आए। इसलिए उसकी 3 अध्याय 8वें वचन में देख सकते हैं, आया हुआ परमेश्वर कौन है? वो खुद यीशु मसीह है। विश्वास करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तभी यीशु मसीह का क्या नहीं हुआ, शारीरिक रीति से क्या नहीं हुआ, सृष्टि के अनुभव दिखाई नहीं दे रहा है। वो सुसमाचार में हमको दिखाई देता है। मगर यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर खुद चलकर कहाँ पे आए? वाटिका में उतर के आए। इसको मिला के अगर पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 3 वचन। उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ। और जो कुछ हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके साथ उसके 10वें वचन भी, 10वें वचन भी, 1 का 10। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसको नहीं पहचाना। देखो, परमेश्वर इससे पहले ही विराजमान थे इस धरती में, मगर लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह की वो श्रेष्ठता को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए तो यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 3 वचन में बताया गया, सब कुछ के सृष्टि के पहले परमेश्वर के लिए ही सब कुछ सृष्टि किया गया। नहीं तो परमेश्वर इस धरती को उतर आने के लिए ही सब कुछ का सृष्टि परमेश्वर ने किया। वो वाटिका में शुरुआत किया, वो वाटिका में परमेश्वर दिखा है, मगर वो आत्मिक लोगों को ही वो पहचान आता है, वो दिखाई देता है। आत्मिक लोग ही देख सकते हैं। इस धरती के लोग वो कुछ चीज़ को क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसलिए 10वें वचन में लिखा गया है, वो सृष्टि के पहले ही कहाँ पे थे? इस धरती में थे। उनका विराजमान था, नहीं तो उनका सानिध्य, नहीं तो उनका मिलाव इस धरती से पहले से ही था, मगर लोग उसको पहचाने। तो आज उद्धार पाए हुए व्यक्ति, उद्धार नहीं पाए हुए व्यक्ति में अंतर क्या है जानते ना? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर को पहचान सकता है, उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर को पहचान नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए वाटिका में आदम हव्वा पर यीशु मसीह को पहचाने, यीशु मसीह की आवाज़ सुने, यीशु मसीह की बुलावट को वो लोग क्या किए, अपने कान में सुनकर उसका जवाब देने के लिए भी प्रस्तुत हो गए। वही है परमेश्वर की श्रेष्ठता। परमेश्वर अगर बात करते हैं, उनकी आवाज़ हमारे कानों में सुनाई देते हैं, हमको क्या लग सकता है? डर, भयभीत होने वाली अनुभव। इसलिए वाटिका में ये दोनों क्या कर रहे? परमेश्वर की आवाज़ सुनते तुरंत ये दोनों क्या किए? जाके छिप गए। कब एक आदमी छिपता है? जब उसको डर लगता है। नहीं तो परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी करता है, नहीं तो अपने क्या बोलते हैं अंतरात्मा में परमेश्वर के साथ वाली जो रिश्ते में कुछ रुकावट आती है तो डर लगने लगता है। यही हुआ आदम और हव्वा को।
दोनों क्या हो गए? वाटिके में है, परमेश्वर के सन्निधि में है। मगर क्या हो रहा है? एक डर। आज भी कलीसिया में यही होना चाहिए। परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं तो हमारे अंदर ही अंदर एक रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, नहीं तो फिर से एक बार हमारा पिछला जो मिनट जो बीत गया उसके बारे में क्या करना? सूंध ही लेना, नहीं तो परख लेना, पहचान लेना। अगर पहचान लेकर परमेश्वर के सन्निधि में विनती कर सकते हैं तो वापस आ सकते हैं। वही है श्रेष्ठता। आदम हवा वो नहीं कर पाए, वो नहीं किया, नहीं तो उनकी अंतरात्मा, नहीं तो उनकी अंदर की जो व्यक्तित्व वो करने नहीं दिया। क्यों जानते हो ना? शैतान उनको उतना क्या कर दिया जानते ना? मैं अंधकार अवस्था में लेके रख दिया। देखा ना? उसकी 3 अध्याय 1 वचन में लिखा, देखो, यहोवा परमेश्वर ने जितने घरेलू पशु बनाए थे सब में सर्प दुष्ट था। चतुर था ना? चतुर ना? देखो, सब जंतुओं के बीच में सांप बहुत चतुर था। तो सांप और शैतान के बीच में कैसा ये रिश्ता आ गया? वही है हमें मालूम करने वाला चीज है। देखो, उनका क्या बड़ा एडजस्टमेंट हो गया। देखो, वो दोनों मिल गए। कौन? सांप और शैतान दोनों मिलकर। इसीलिए ना, एक आदमी अकेला जो काम कर सकता है वो 2 आदमी मिलकर ना बहुत स्पीड से कर सकते हैं। वो 2 मिले, तीसरा व्यक्ति हवा को भी मिला दिए, हवा से भी मिलने के बाद आदम को भी मिला, अब 4 बन गए। देखो, शुरुआत एक आदमी से हुआ मगर उसकी गंभीरता 4 व्यक्तित्व का मिलाव। इसीलिए वो लोग वापस यीशु मसीह को वो लोग माफी नहीं मांग सकते थे ना? परमेश्वर, हमसे गलती हो गई, हमें अनजाने में वो फल खा लिया, हमें माफ़ कर दो परमेश्वर, वो हमारी गलती थी, हम आपका वचन को विश्वास नहीं कर पाए, आपके बात को विश्वास नहीं कर पाए, फिर से हमें क्या कर, माफ़ी कर अगर बोलते तो क्या करते? कुछ ना कुछ रास्ता होता। मगर वो लोग वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उतना गंभीर रीति से शैतान उनको क्या कर दिया? अंधा बना दिया। जिस समय हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं तभी अंधकारता हमें ढकने की शुरुआत करती है। अंधकारता मतलब ज्योति ना रहना, नहीं तो परमेश्वर की सानिध्य ना रहना, नहीं तो परमेश्वर के सन्निधि से उतर जाना, गिर जाना। धीरे 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 अंधकार अवस्था क्या कर सकता है? पूरी तरह हमारा आत्मिकता को ढक सकता है। वही वाटिका में हुआ। क्यों आदम हवा को परमेश्वर वाटिका से हटा दिए जानते हैं ना? वो अंधकार अवस्था पूरा वाटिका को कर्तृत्व ना ले, इसीलिए परमेश्वर उन दोनों को हटा दिए और परमेश्वर के दूतागण को उतार दिए। वाटिका क्या है? परमेश्वर की कलीसिया। एक आदमी की गलती की वजह से पूरा कलीसिया को परमेश्वर नष्ट नहीं करते। ऐसा है तो अनन्या सफीरा कोई कलीसिया के अंदर क्या परमेश्वर क्या कर दिए? निकाल दिए। क्यों? वो एक को परमेश्वर क्या करना चाहते थे? अलग करना चाहते थे, ताकि बाकी कलीसिया के सदस्य मिलजुल कर परमेश्वर के सन्निधि में एकता के साथ, संगति के साथ, इस परमेश्वर की वचन की गहराई के अंदर जीवन यापन करके चलने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उनको उत्साह दे रहे हैं। इसीलिए हनन्याह और सफीरा की मौत हो गई। वाटिका में से आदम हवा को परमेश्वर निकाले। क्यों? क्योंकि यही वाटिका क्या होने वाला है? यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेने के बाद कलीसिया बनकर हमारे सामने प्रकट होने वाली है। उसको सुरक्षित करने के लिए परमेश्वर क्या कर दिए? परमेश्वर के दूतागण को उतार कर उस वाटिका को परमेश्वर सुरक्षित रीति से रखे। वो ही है परमेश्वर की श्रेष्ठता। जो वाटिका में आदम हार गया, वही वाटिका में हमें जीतना है। वचन के माध्यम से, आत्मा की शक्ति के माध्यम से, परमेश्वर की संगति के माध्यम से, आत्मिक लोगों के मिलाव से हमको जीतना है। हारने के लिए नहीं परमेश्वर कलीसिया को बुलाए। वाटिका में हारा, मगर आत्मिक वाटिका में नहीं तो आत्मिक रीति से यीशु मसीह की शारीरिक गुण इस धरती पर उतर आने के बाद, पूरी यीशु मसीह का उद्धारी का अनुभव आने के बाद कलीसिया कभी हार नहीं सकता। हारना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर वचन दिए, आत्मा की शक्ति दिए, आत्मिक लोगों को दिए,
और आत्मिक भाईचारों को परमेश्वर क्यों दिए? ताकि हम हारना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारा हारने वाला अवस्था नहीं होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर जब जिस जगह में 2 या 3 मेरे बीच में है, मैं उनके बीच में विराजमान हूँ। उतर आने वाला परमेश्वर। क्यों परमेश्वर हमारे बीच में उतर आते हैं? ताकि कित्तों को आदम हवा के समान कुछ भी गलती किया है उसको क्या करने के लिए? परखवाने के लिए, वापस लाने के लिए। अगर परमेश्वर नहीं आते तो हम मूर्ति बना देते। बहुत लोग मूर्ति पे आश्रय क्यों करते हैं? बहुत लोग फोटो के ऊपर आश्रय क्यों करते हैं? ओरिजिनल परमेश्वर अगर आएगा तो डुप्लीकेट निकल जाएगा। इसीलिए हमारे कलीसियाओं में ओरिजिनल है, इसीलिए हमको डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल को परखा व्यक्ति डुप्लीकेट को भी पहचान सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारा परमेश्वर हमारे आराधना के बीच में उतर आने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वैवाहिक जीवन के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर परिवार के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे शरीर के केंद्र स्थान हृदय में निवास करने वाला परमेश्वर है। देखो कहाँ से कहाँ तक आ गया। हम परमेश्वर के क्या बन गए? जीवन आराधना करने वाले मंदिर बन गए। हमारा हृदय प्रार्थना केंद्र बन गया। हमारे हृदय के अंदर विश्व का रूपी परमेश्वर को ले घूमने वाली श्रेष्ठता परमेश्वर हमको दिए। वही है संगति। संगति का मतलब क्या है? मिल कर चलना। संगति, मिल कर चलना। कौन? मैं, मेरे अंदर परमेश्वर, मिलकर चलना। वही किसने किया? हानुक ने किया। हानुक परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। कितना साल? 600 साल परमेश्वर के साथ चल चल के क्या किया? परमेश्वर की संगति को क्या करने लगा? परखने लगा, मालूम करने लगा। इसलिए मेरे बोलने का मतलब है, मैं उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 8वें वचन में परमेश्वर वाटिका में उतर आते ही आवाज सुनाई दिया, आवाज को परखा, तो भी ये दोनों क्या नहीं किए? मन फिराव के साथ वापस आने की कोशिश नहीं की। अब देखो पहली कुरिन्थियाँ 8वीं अध्याय 6वां वचन पढ़ के देखते हैं तो उधर कैसा लिखा। देखो पहली कुरिन्थियाँ 8वीं अध्याय 6वां वचन। वो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात इसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। देखो यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। लिव, है ना? वी लिव। हम कैसे आज क्यों जीवित हैं? यीशु मसीह मेरे अंदर है इसलिए मैं जीवित हूँ। यीशु मसीह की संगति मेरे अंदर है इसलिए मैं जीवित हूँ। आदम को मौत आने की कारण क्या है? आत्मिक मौत आने की कारण क्या है? उसके अंदर कौन नहीं? परमेश्वर नहीं। वाटिका में परमेश्वर उतर आए, क्यों जानते हो ना? आदम परमेश्वर के संगति से अलग हो रहा है। परखने के बाद परमेश्वर चाहते थे फिर से आदम वापस आना है, फिर से आदम जीवन यापन करना है, फिर से आदम के अंदर आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी वापस आना है। इसीलिए परमेश्वर वाटिका में उतर आए। आज भी परमेश्वर हमारे कलीसिया में उतर क्यों आते जानते हो? हमें फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, हमें फिर से पुनरात्मिक बनाने के लिए, हमें फिर से वचन में स्थिर करने के लिए, हमें फिर से परमेश्वर के अभिषेक में परिपूर्ण करने के लिए, हमें फिर से हमारा जीवन को आगे चलने की शक्ति सामर्थ्य देने के लिए। जब तक नदी में पानी का बहाव ज़्यादा स्पीड नहीं होगा, हमारा नाव आगे नहीं जा सकता। हमारा नाव सामने वाली नदी की शक्ति से ज़्यादा होना चाहिए। आत्मिक जीवन में सब सामने जाने की कोशिश नहीं करते, पीछे जाने की कोशिश कर रहे। परमेश्वर पीछे जाने के लिए नहीं चाहते, आगे जाना है, हारना नहीं है। हारने की गुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आगे जाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो पढ़े थे 8वीं अध्याय 6वां वचन में, परमेश्वर एक ही है। पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सृष्टि किए, उनके द्वारा जीवित हैं। फिर यीशु मसीह क्यों आए? ताकि उनके द्वारा हम जीवित हो।
उद्धारी पाकर हम जीवित हो, आत्मा की शक्ति पाकर हम जीवित हो, वचन की शक्ति पाकर, वचन की सामर्थ्य पाकर हम जीवित हो। परमेश्वर की वचन जिलाता है, इसलिए परमेश्वर के वचन जीवन रूपी मन्ना है, जीवन रूपी रोटी है, जीवन की आहार है। इसको जो खाया उसको कभी भी भूखा नहीं लगेगा। इसको जो परमेश्वर की आत्मा की शक्ति जो पिया कभी भी वो प्यासा नहीं। वही तो परमेश्वर वो स्त्री से बात करके बोले, मैं जिस पानी को दे रहा हूँ वो जो पिया वो कभी भी क्या नहीं होगा, प्यासा ना होगा। तो श्रेष्ठता परमेश्वर खुद हमको क्या कर रहे हैं, जिंदा जिला रहे हैं। इसीलिए हमारा गाना ऐसा है कि हम जी रहे हैं परमेश्वर के लिए। जी परमेश्वर मेरे लिए जब जिए, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। परमेश्वर जब मेरे लिए मरा है तो मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। परमेश्वर मेरे लिए जीता है तो मैं भी परमेश्वर के लिए जीतूंगा। परमेश्वर मेरे लिए शैतान को कुचल दिया है, मैं भी परमेश्वर के लिए शैतान को कुचल डालूंगा। परमेश्वर मेरे लिए संगति में सब कुछ किया है तो मैं भी कलीसिया के लिए, संगति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं, परमेश्वर हमें जिला रहा है। सब कुछ परमेश्वर के लिए, जैसा सृष्टि हुआ वैसा सब कुछ परमेश्वर के लिए ही जीवित होने वाला अनुभव होना चाहिए। अब कुलिसियों का किताब पहली अध्याय 16वां वचन देखेंगे। कुलिसियों का किताब पहली अध्याय 16वां वचन। क्योंकि उसी में हाँ। सारी हुई, हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या देखी, क्या सियासत, क्या प्रभुता है, हाँ। क्या प्रधानता है, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। कहाँ से? स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ की सृष्टि किसके हाथ से हुआ है? परमेश्वर के हाथ से हुआ। तो परमेश्वर हमें क्यों जिला रहे हैं? हमें परमेश्वर क्यों जिला रहे हैं? जानते ना, जो कुछ भी स्वर्ग से पृथ्वी में आकर सृष्टि हुआ है उस सृष्टि को पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक ले जाना हमारा काम है, संगति का काम है। इसलिए यीशु मसीह बोले सब दुनिया में जाओ, सब लोगों को क्या करो? परमेश्वर की सुसमाचार बोलो। जब परमेश्वर की सुसमाचार की घोषणा की कंप्लीशन होगा, पूर्ति होगा, तब मैं आऊँगा। किसको ले जाने? इस धरती से लोगों को कहाँ ले जाने के लिए? स्वर्ग में ले जाने के लिए। अरे यीशु मसीह क्यों आया? स्वर्ग से पृथ्वी में सृष्टि करके लेके आया। वही चीज आज हम कलीसिया क्या करना चाहिए? पृथ्वी से स्वर्ग तक वापस ले जाना है। यही है पुनरुत्थान, यही है महिमार्पण होना, यही है परमेश्वर के साथ जीवन यापन करके चला हुआ अनुभव को प्रकाश करने वाली अनुभव। इसलिए यहाँ पे लिखा क्या है देखो ना, जो कुछ भी दिखता है नहीं भी दिखता है, और उसके बाद क्या सियासत, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, अधिकार, हाँ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, देखो, और उसी के लिए सृजी गई देखो है। उसी के लिए सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार के नीचे अगर आता है तो आज वही अधिकार उद्धार पाया हमारे जीवन में अगर आ गया ना, ये सब कुछ हमारे नीचे आएगा। अंधकारताएं, प्रभुताएं, अधिकारताएं, ये दिखाई वाले चीज अनदिखाई वाले से सब कुछ हमारे पांव के नीचे आता है। क्यों? हम परमेश्वर से जीवित हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की वचन है, हमारे अंदर परमेश्वर जी रहे हैं। तो दिखने वाली चीज, इसीलिए ना जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, नहीं तो भूतग्रस्त लोगों के ऊपर हाथ रखते ही निकल जाता है। क्यों? परमेश्वर में हमारे अंदर जीवित है। जीवित जब है, अजीवित कुछ भी नहीं रहेगा, निर्जीवित कुछ भी नहीं रहेगा। दिखाई ना देने वाले चीज भी, दिखाई देने वाली चीज भी, सब कुछ अधिकार के, इस परमेश्वर के अधिकार में पर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के द्वारा सब कुछ क्या होगा? निकल जाएगा। वही है सृष्टि। परमेश्वर हमें हमारे अंदर सृष्टि किए, सृष्टि हुए, सृष्टि होकर जी रहे हैं। वाटिका में क्या हुआ? जो कुछ था
सब कुछ आदम हवा के हाथ से निकल गया। अधिकार, श्रेष्ठता, घनता सब कुछ निकल गया। यीशु मसीह का इस धरती पर आकर सूली पर मरने पर क्या हुआ ना, जो 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 चीज़ खो गया वो सब कुछ को यीशु मसीह वापस लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन कब्र के अंदर थे। क्यों? मृत्यु की श्रेष्ठता को भी परमेश्वर क्या करना चाहते थे? बंद करके रख के तीसरा दिन परमेश्वर क्या हुए? पुनर्जीवित हुए। सुन रहे हो? आज होगा हमारे शरीर में कुछ भी कैंसर हो, रोग, कुछ भी वायरस हो, कुछ भी हमारे शरीर के अंदर अंदर रहकर बोलता रहेगा मैं तेरे को मारूंगा। हम बोलना चाहिए मैं मारूंगा नहीं, मैं मर भी जाऊंगा, पुनर्जीवित हूंगा। क्योंकि मैं मर भी जाऊंगा, मैं पुनर्रूपांतरित होऊंगा। क्योंकि रूपांतरित शक्ति मुझे कब मिला? जब यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया, तब रूपांतरित शक्ति मेरे अंदर आ गया। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जो भी दिखाई देने वाले, अरे वायरस तो हमारे आंखें में दिखाई नहीं देता है, बैक्टीरिया हमारे आंखों में दिखाई, अरे हमारे पानी में वायरस है। हम जो पानी पीते हैं, आज का पानी 3 दिन रखे रहते हैं तो क्या होता है? कीड़ा आता है। कहाँ से कीड़ा आया? 5 दिन चावल यूज़ नहीं किए, 1 हफ्ता चावल यूज़ नहीं किए, कीड़ा आ जाता है। कहाँ से आ गया? अरे उसके अंदर है। हमें चावल दिखाई देता है मगर उसके अंदर के वायरस हमको दिखाई नहीं देता है। क्यों? हम लोग प्रार्थना करके खाना खाते हैं, तोड़ रहे हैं बंधन को, वायरस की शक्ति को तोड़ रहे हैं। हमारा प्रार्थना का शक्ति ना दिखाई देने वाला जो चीज़ पानी के अंदर है, वायरस के नहीं तो खाने के अंदर है, नहीं तो वेजिटेबल्स के अंदर है, फ्रूट्स के अंदर है, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभुता कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करके ही लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताया चीज़ देखो, सब कुछ परमेश्वर के लिए सृष्टि किया गया, सब कुछ परमेश्वर के लिए। जब वो परमेश्वर के अधिकार के नीचे जब आया, वही चीज़ आज कलीसिया के भी शक्ति सामर्थ्य के नीचे आना चाहिए। वही परमेश्वर कहाँ से हमको बता रहे हैं? वाटिका से हमको बता रहे हैं, कलीसिया से हमको बता रहे हैं। इसलिए उसकी 6वें वचन, सब कुछ उसके लिए सृष्टि हुआ, वही चीज़ आज हमारे लिए कामदायक होना चाहिए। अब देखो इब्राहिमियों का किताब 1 अध्याय 2 वचन, इब्राहिमियों का किताब 1 अध्याय 2 वचन। इन अंतिम दिनों में हमने पुत्र की बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। वहाँ पे एक बात लिखा गया, देखो उसकी वो फिर एक बार पढ़े, वो हमें इन अंतिम दिनों में हमने पुत्र की बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। वारिस सारे चीजों का वारिस मतलब पापा मम्मी का जो कुछ भी है वो किसको आएगा? बेटे को आएगा, नहीं तो बेटी को। वारिस तो परमेश्वर की जो कुछ भी अधिकारें हैं वो किसको आएगा? उद्धार पाया आपको और मुझको। नहीं तो यीशु मसीह के खून के द्वारा धोया गया, नहीं तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को भी क्या मिलेगा? वो श्रेष्ठता मिलेगा। वारिस हैं हम, वारिस परमेश्वर के वारिस हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है। स्वर्ग परमेश्वर का है तो स्वर्ग तुम्हारा है, धरती परमेश्वर का है तो धरती भी तुम्हारा ही है। जो कुछ परमेश्वर का है उसका वारिस कौन है? हम हैं। वारिस अपने हक से क्या कर सकता है? पापा का धन दे सकता है। हाँ, इसको समझना चाहिए। वारिस पापा के मर्जी ना होने पर भी अपने मन मर्जी क्या कर सकता है? वारिस जो वारिस से मिला हुआ वो तोहफा को क्या कर सकता है? किसी को दे सकता है अपने मन मर्जी। वो नहीं होने के लिए ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। वो नहीं होने के लिए ही परमेश्वर के आत्मा की अभिषेक हमारे साथ है। वो नहीं होने के लिए ही कलीसिया हमारे लिए है। एक बार सोच के देखो, अगर कलीसिया नहीं होता तो कैसा होता?
एक बार सोच के देखो, परमेश्वर के वचन अगर नहीं होता तो कैसा होता? एक बार सोच के देखो, अगर पवित्र आत्मा की शक्ति की कार्य नहीं होता, अभिषेक से कार्य नहीं होता, क्या होता? हारा हुआ एक झुंड प्रस्तुत होता। वारिसत्व में मिला हुआ चीजों को खोया हुआ व्यक्ति बन सकता था। वो नहीं होने के लिए परमेश्वर क्या किए? हमको जो वारिसत्व में मिला है उसको हमको क्या करना चाहिए? सजा के रखना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए। हमारा मकसद वही होना चाहिए। वही ना जो हमारे सुसमाचार में देखते हैं, एक बेटा, एक पापा का 2 बच्चे लोग हैं, दोनों खोए थे, दोनों बच्चे खो गए थे। सब एक ही के बारे में सोच रहे, मैं दोनों खो गया बोलता हूँ। क्यों जानते हो? एक कहाँ खो गया? घर से बाहर खो गया, एक घर के अंदर खो गया। दोनों भाई हैं, खोए कहाँ? एक घर के बाहर, एक घर के अंदर। जो बाहर खो गया वो क्या किया? अपना वारिसत्व पूरा लेकर निकल गया, दूर देश चला गया। सब कुछ किसके हाथ में गिरवी रख दिया? धरती के हाथ में गिरवी रख दिया। नहीं तो इस धरती के लोगों के हाथ में गिरवी रख दिया। वापस वो चीज मिला नहीं, वापस नहीं मिला। क्या मिला वापस? कुछ नहीं मिला। भूखा, नंगा, कंगाल, बस उतना ही उसको मिला। तब उसको याद आया। कौन याद आया? पापा याद आए। पापा का घर याद आया। पापा के घर में काम करने वाले लोग याद आए। पापा के घर में मिलता हुआ खाना याद आया। पापा की श्रेष्ठता, सब कुछ याद आया। याद आते ही तुरंत क्या किया जानते हो ना? नौकरी, रेजिग्नेशन भी नहीं दिया। वो ये मुझे बहुत पसंद हुआ। अरे एक आदमी के जगह एक आदमी के घर में काम कर रहा है, अरे जाके तो बोलना चाहिए मैं निकल जा रहा हूँ, बोल। ये वो भी नहीं किया। मेरे को रेजिग्नेशन की भी जरूरत नहीं है, मैं अपना पापा को मैं परखा। आज कलीसिया में जब हम लोग आते हैं, कि क्यों आते हैं जानते हैं ना? पापा को परखने। कौन? हमारा परमेश्वर। आत्मा शक्ति से परखने के लिए, वचन के माध्यम से परखने के लिए। जो परखा ना तो शैतान के कंपनी का सब कुछ रेजिग्नेशन देके ही आएगा। नहीं तो शैतान की सब कुछ कारोबार को छोड़ के आएगा, अंधकार की परिस्थितियों को निकल छोड़ के भाग आएगा। वही वो लड़का ने किया। खोया हुआ बच्चे ने क्या किया? अरे उसके हाथ में जो कुछ भी वारिसत्व तो मिला था उसने क्या कर दिया? गिरवी रख दिया। अब सोच के देखो, ये लड़का वापस कहाँ आ गया? घर आ गया। पापा उसको क्या किए? कबूल करके वस्त्र पहनाए, अंगूठा पहनाए, चप्पल पहनाए, खाना खिलाए, वारसत्व फिर से क्या किए? वापस दे दिए। अब यहाँ पे सोचने वाला चीज़ है। अब ये सब अधिकार पाया हुआ इस बच्चे को पापा ने क्या बोला जानते हैं ना? अरे तेरे को मैं जो अधिकार दिया हूं ना, ये अधिकार से खोया हुआ चीज को वापस लेके आ। वही आत्मिकता। जो कुछ भी विदेश में गिरवी रख के आया है ना, उसको वापस लाने के लिए ही उसको क्या दिए? अंगूठा पहनाए, चप्पल पहनाए, वस्त्र पहनाए, खाना दिलाए, श्रेष्ठता दिलाए। क्यों? जहां ये खोया था ना, वापस लाने के लिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे खोया हुआ बेटे को पापा ने क्या किया? अच्छा कपड़ा दिया, हमको भी अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। खोया हुआ बच्चे को अच्छा अंगूठा दिया, हमको भी अंगूठा पहनना चाहिए। खोए हुए बच्चे को अच्छा चप्पल दिया, हमको भी अच्छा चप्पल। खोए हुए बच्चे को अच्छा क्या दिया? खाना दिया, हमको भी अच्छा खाना देने। ऐसा सोचने वाले भी हैं। वो वैसे सोचने के लिए नहीं। क्यों उसको दिए जानते हो ना? एक राजा है कि नहीं कैसा पता चलता है? उसके वस्त्र, उसके चप्पल, उसके सर के ऊपर क्या? मुकुट। ये सब एक राजा को राजा के समान बताता है। यहाँ ये बेटा राजा नहीं है, बेटा है। तो ये धनी व्यक्तियों के बेटा धनी हैं बोलकर पहचानते नहीं। उनके अंगूठा में एक निशाना रहता है, पापा का नाम रहता है। जैसा हमारा क्रेडिट कार्ड है ना, जहाँ भी जाओ सामान खरीदो, पापा के नाम में क्रेडिट कार्ड है, मारो कुछ भी सामान ले सकते हो। वही अधिकार बेटे को दे दिए। वस्त्र, पापा का टैग लगा हुआ। अंगूठा, पापा का टैग लगा हुआ। चप्पल, पापा का टैग। खाना, आरोग्य,
पापा का सब कुछ पाया हुआ ये व्यक्ति वापस जहाँ पे ये काम इसको क्या सूअर को खाना देने के लिए रखे थे, अगर ये लड़का उधर जाएगा तो एक बार सोच के देखो क्या होगा। मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, ये मेरा सोच है, ये वापस जाके क्या बोला होगा उनको, मालिक को, मालिक मैं इस कंपनी में काम किया था ना, ये कंपनी मेरे को लिख के दो, कितना पैसा चाहिए तुमको, कितना पैसा चाहिए तुमको। अरे इस जगह में मैं सूअर को खाना खिलाया, मैं हारा हुआ जगह है ये, इधर मुझे जीतना है, खरीदारी करके जीतना है। यही है उधारी पाया हुए व्यक्ति का जीवन का जीतने का अनुभव। जिस जगह पर हम हारे वहीं पर परमेश्वर की पुत्रत्व से, नहीं तो परमेश्वर की वारिसत्ता से जीतना चाहिए। अरे उधारी पाने के बाद परमेश्वर हमको तुरंत स्वर्ग ले जाते तो हो जाता ना काम। जिस दिन बोले प्रभु तू मेरा स्वामी है, तू मेरा प्रभु है, मैं तुझे पूरी विश्वास करता हूँ, इसी क्षण से मुझे तेरा बेटा बना लिया है, मुझे मेरे प्राण को ले जा बोलकर बोल सकते हैं, मगर बोलेंगे भी तो परमेश्वर नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं जानते हैं ना, क्यों नहीं सुनते जानते हो ना, तुम जिस जगह में हारे हो ना उस जगह में उद्धारी पाकर वापस जीत के आना है। इसीलिए रेवलेशन में बताया गया, जो जीता उनके लिए नया वस्त्र, जो जीता उनके लिए नया नाम, जो जीता उनके लिए नया जगह, जो जीता उनके लिए सब कुछ नया। हालेलुया। देखिए ना परमेश्वर की श्रेष्ठता, यही है वारिसत्व। आदम परमेश्वर का वारिस था, मगर परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करके अंधकारता, नहीं तो पाप की श्रेष्ठता उसको अंधा बना दिया, तो वारिसत्व तो उसको दिखाई नहीं दिया। इसीलिए यीशु मसीह उतर आए ताकि अरे तू मेरा वारिस है, तू मेरा वारिस है, तेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा। कभी भी परमेश्वर किसी के गला घोट के नहीं बोलेगा तू उद्धार पा, तू बपतिस्मा ले, तू आत्मा के अभिषेक पा, तू प्रवचन को विश्वास कर, तू वचन को सुन। कभी भी परमेश्वर गला दबा के नहीं बोलेगा। अगर परमेश्वर चाहते वाटिका में आकर आदम हवा की गला दबा के बोल सकते थे ना माफी मांगने के लिए, नहीं किए। परमेश्वर स्वेच्छता को छोड़ने वाला, फ्री विल, हमारा स्वेच्छता को छोड़ने वाला परमेश्वर है। तुमको चाहिए तो विश्वास कर सकते हो, नहीं चाहिए छोड़ सकते हो। तुमको चाहिए तुम आराधना कर सकते हो, नहीं चाहिए छोड़ सकते हो, मर्जी तुम्हारे ऊपर है। तो यीशु मसीह वहां आने की जरूरत क्या थी? तेरी मर्जी तुझको फिर से दोहराने के लिए। हालेलुया। आज कलीसिया में परमेश्वर क्यों उतर आते हैं? पवित्र आत्मा में जब हम लोग आराधना करते हैं, क्यों आत्मा की सानिध्य हम अनुभव कर पाते हैं? ताकि क्या हम वारस हैं, परमेश्वर की वारिस हैं, वो पहचानने के लिए। कलीसिया में गए, वचन सुने, आत्मा से आराधना किए, शक्ति सामर्थ्य पाए, वापस जिस जगह में हम लोग हार गए ना वहां जीतना है, वहां खरीदारी करना है। वही वो खोया हुआ बेटा ने भी किया। वो बाइबल में लिखा नहीं है, वो बाइबल में लिखा नहीं है। तो पहले जो वारिसत्व मिला था, वो गिरवी रख दिया। दूसरी बार जो वारिसत्व मिला ना उसको गिरवी नहीं रखा, खरीदारी किया। हालेलुया। आदम ने जो वारिसत्व मिला था उसको गिरवी रखा, समझ रहे ना? आदम को जो वारिसत्व मिला था वो आदम ने क्या किया? गिरवी रखा। यीशु मसीह इस धरती पर उतर आए, सूली पर मरे, तीसरा दिन जी उठकर पुनरुत्थान होकर निकल गए। उनसे हमको एक वारिसत्व मिला है। वो काय के लिए जानते हो ना? खोया हुआ उस वाटिका को पुनर्स्थापित करने के लिए। खोया हुआ वो प्रोफेसिस, प्रवचन, नहीं तो श्रेष्ठ वचन को फिर से क्या करने के लिए? पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, इसलिए पुनरुत्थान माने एक बार उठ गया है, आत्मिक रीति से उठ गया है, ये फिर से उठ रहा है। पुनरुत्थान। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा आज हमको क्या करना चाहिए? खोया हुआ चीज को फिर से वापस खरीदारी करना है।
यही वो लड़के ने किया, एक बेटे ने किया। दूसरा बेटा क्या किया, पापा का जो भी धन दौलत था उससे उसने क्या किया जानते हो, एक अच्छी सी जमीन खरीदी और उधर ही निवास। पापा के पास आना नहीं, पापा के साथ खाना खाना नहीं, 24/7 कहाँ पे है, अपने ज़मीन में। पापा से संगति नहीं, पापा से खाना नहीं, पापा की नाम लेना नहीं चाहता, पापा की श्रेष्ठता जानना नहीं चाहता। वारिसत्व जब मिल गया तो खरीदारी किया, अपना पेट पूजा, बस। इसीलिए उसको क्या हुआ, दुख लगा। क्या किया, ये क्या करता था जानते हो ना, अपने घर में काम करने वाला व्यक्ति को जाके पूछ रहा है, मतलब ये घर के बारे में छिपा छिपा इंफॉर्मेशन लेता है, इन्फॉर्मर। कहाँ, अपना खुद का घर का इंफॉर्मेशन किसको पूछना चाहिए, घर में काम करने वाले। वाह, क्या वारसत्व पाया, हालेलुया बोलना चाहिए। क्या वारसत्व पाया, पापा का बेटा है, पापा का धन दौलत है, पापा का नाम है, पापा का टैग है, सब कुछ है, मगर भी घर के, पापा के घर में क्या हो रहा है पता करने के लिए किसी और को पूछने की जरूरत। Praise the Lord। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे बन गए। अरे परमेश्वर के संगति में है, आत्मिक श्रेष्ठता सब कुछ पाए, तो भी किसी को पूछ के परखने वाली अनुभव, वो वारसत्व नहीं है भाई, वो भीख मांगना है। वो श्रेष्ठता है ही नहीं। इसलिए वो घर के सामने आकर किसको पूछ रहा है, अपने घर में है, खाना पीना सब प्रस्तुत हो रहा है, मौज मस्ती सब कुछ हो रहा है, श्रेष्ठता आनंदता सब कुछ घर के अंदर होता है, गाना बजाना सब कुछ होता है। जाके पूछ रहा है क्या इस घर में क्या हुआ जो, अरे हम दोनों तो वारसत्व लेकर निकल गए और ये पापा को क्या डांस करने का मजा आ गया, जो घर में गाना लगाया है, खाना बनाया है, क्या हुआ। यहाँ पे हमको समझने वाली चीज़ है, पापा का श्रेष्ठता थोड़ा देखो। अरे खोया हुआ चीज़ वापस आने से स्वर्ग में अगर उतना आनंद है, हाँ ना, 100 भेड़ के बीच में एक अगर खो गया, उसको ढूंढने के लिए यीशु मसीह जा रहे हैं, जाकर उसको अपने कंधे पर लेकर गांव वालों को बुलाकर खाना, क्या मजा है भाई। यही है श्रेष्ठता। अरे इतने दिन तक इस घर के अंदर क्या था, शून्यता था, खालीपन था, अशांति था, अच्छे से खाना नहीं खा पाते थे, अच्छी तरीके से घर के अंदर माहौल तो अच्छा नहीं था। अरे जो चीज़ वापस आ गया ना, अब पापा खुश होंगे ना, दोनों बच्चे घर वापस आ गए, हालेलुया। एक बुद्धि के साथ आया, दूसरा निर्बुद्धि बनकर आया, तो भी पापा खुश हैं। यहाँ पे समझना चाहिए, जो बुद्धि लेकर आया उसके बारे में पापा को कहने के लिए एक बात है, क्या जानते हो ना, ये वारिसत्व तो खो दिया ना, ये वारिसत्व तो पूरा वापस खरीदारी करने का हक बनकर आया है, हकदार बनकर आया है। मगर दूसरा जो लड़का है ना, वो और कुछ मिलेगा क्या सोच के आया है। इसलिए बोलता है ना, इसलिए वो क्या बोलता है, पापा मैं आपके घर में था, मेरे दोस्तों के साथ खाने के लिए आपने क्या नहीं दिया। तो वो क्या, उसका इंपल्स क्या है, परमेश्वर से कुछ अरे परमेश्वर से कुछ मिलने के लिए ऐसा मत करो, परमेश्वर सब कुछ दे दिया है, वारिसत्व तो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में जो वारिसत्व है उससे हमको खरीदारी करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे इब्राहिमियों का किताब 1 अध्याय 2 वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर हमें क्या किए, वारिस बनाए, वारिसत्व में रखे हैं। वारिसत्व के अनुभव को हमको परखना चाहिए। मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, मेरे हाथ में शक्ति सामर्थ्य कुछ नहीं है,
मगर मैं बोल सकता हूँ मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, मैं सब कुछ की खरीदारी कर सकता हूँ। हमारे विश्वास के अंदर अविश्वास भर गया है, इसीलिए हाथ में पैसा नहीं होगा तो भी नए गाड़ी के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। हाथ में पैसा नहीं होगा, नए गाड़ी के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। सोचेंगे क्या, एक पुराना गाड़ी हो तो अच्छा हो। अरे नए गाड़ी के बारे में सोचो, नहीं दे सकता क्या? तुम परमेश्वर के वारिस हो। तुम्हारी अवस्था देखकर परमेश्वर के वारिसत्व को पहचानो मत, वो गलती है। समझ रहे ना? हमारा वारिसत्व को देखकर, हमारा परिस्थिति को देखकर वारिसत्व को धप्पा मत मारो। वही बहुत आत्मिक लोग कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का वारिस हूं, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर मुझे क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं, श्रेष्ठता दिए हैं। उस अधिकार के हिसाब से मैं सब कुछ को क्या करूंगा? वापस खरीदारी करूंगा। उद्धार के माध्यम से मैं सब कुछ को वापस क्या करूंगा? खरीदारी करूंगा। वही परमेश्वर का मकसद है। इस धरती के अंत होने से पहले कुछ ना कुछ मेरे स्वर्गीय पापा को वारिसत्व के हिसाब से मैं वापस देने के लिए कुछ ना कुछ इस रक्षा के अनुभव से, उद्धारी के अनुभव से मैं प्रकाश करूंगा। वही हमारा निर्णय होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए या हम जिस वचन पढ़े, भूलना नहीं, 3 अध्याय 8वां वचन, आदि पुस्तक, परमेश्वर क्या किए? चलकर वाटिका में उतर आए। क्यों जानते हो ना? कुछ ना कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ ना कुछ वापस क्या करने के लिए? पुनर्स्थापित करने के लिए। आदम को मालूम नहीं था कि फिर से ये वाटिका वापस मिलेगा बोलकर। ये व्यक्ति जो आया है यही वापस आएगा, मुझे फिर से मुझे संतान बनाएगा बोलकर आदम को मालूम नहीं है, परमेश्वर को मालूम है। वही हमको मिला ना, वही श्रेष्ठता आपको और मुझको मिला। वही श्रेष्ठता आज कलीसिया को मिला। कलीसिया छोटा नहीं है, कलीसिया श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता है, परमेश्वर की बड़प्पन है, परमेश्वर की श्रेष्ठ अनुभव है, परमेश्वर की महिमा प्रकाश केंद्र है, परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य बहने वाली जगह है, परमेश्वर की आत्मिक झुंड की एक केंद्र है कलीसिया। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में विविध रीति के लोग रहते हैं, विविध स्वभाव के लोग होते हैं, विविध रीति के अनुभव में जीवन यापन कर, मगर कलीसिया के अंदर, कलीसिया में जब वो शामिल हो जाते हैं, वो परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं, परमेश्वर का श्रेष्ठ बन जाते हैं। हालेलुया। हमारा वारिसत्व को हमको भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ। आज मैं मेरे बोलने की एक ही मकसद है कि हमारे प्रार्थना में उतर आने वाले परमेश्वर, हमारे बीच में उतर आने वाले परमेश्वर, हमारे घर के अंदर उतर आने वाले परमेश्वर, हमें सुरक्षित करने वाला परमेश्वर, हमें पुनर्जीवित करने वाला परमेश्वर, हमें पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर, हमें पुनरुत्थान में सहायकमंद होने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। आज भी परमेश्वर वाटिका में उतर आ रहे हैं। उस परमेश्वर की आवाज़ हमको सुनना चाहिए। उस परमेश्वर की आवाज़ सुनकर जहाँ ठीक करना है वहाँ ठीक कर ले। इसलिए ना वो खोया हुआ बच्चा ने क्या किया? पापा को दूर से देखते ही उसकी आवाज़ बंद हुई। अपना जीवन में परिवर्तन पूरी तरह अनुभव करने का लगा। मगर जो दूसरा बेटा है, पापा को देखा मगर पापा से क्या कर रहा है? झगड़ा कर रहा है। वारिसत्व मिला बोलकर झगड़ा करना नहीं आत्मिक व्यक्ति का अनुभव। वारिसत्व मिला हुआ व्यक्ति चुपचाप से सब कुछ की अनुभव करना, वही है श्रेष्ठ वारिसत्व। आज यीशु मसीह हमारे वारिस हैं। उस वारिस आज हमारे अंदर है। हम वो वारिसत्व से खोए हुए वाटिका को फिर से क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। इसलिए आज परमेश्वर हमें सूचना देने वाली एक ही चीज़ है, जहाँ जहाँ हम हार गए, जिन जिन व्यक्तियों के सामने हम हार गए, जिन जिन जगहों में हम हार गए, हमारा बेइज्जती हुआ, हमारा अपमान हुआ, हमारा जीवन को घिनौनी रीति से कुचल डाला, वहीं पर उद्धारी पाया हुआ हम, आत्मा की अभिषेक पाए हुए हम
वचन की सामर्थ्य पाए हुए हम, परमेश्वर के खून के द्वारा धोए हुए हम जीतना चाहिए, जीतना चाहिए, जीत के निकल दिखाना चाहिए कि मैं परमेश्वर का वारिस हूँ। मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर जो डीएनए है, मेरे पापा परमेश्वर के हैं। मेरे शरीर के अंदर के खून मेरे पापा के हैं। मेरे आंखों की नज़ारे मेरा परमेश्वर के, मेरे पाँव के स्टेप्स मेरे परमेश्वर के, वो ये वारिसत्व। लास्ट एक ही बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ। राजा का अगर बेटा है, राजा आने की जरूरत है ही नहीं। बेटा सही ढंग से चलने से ही महिमा राजा को होगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर राजा है, राजाओं का राजा है। हम उनके बेटे, छोटा राजा है। हम इस धरती पर चलते चलते पता चलेगा कि हमारा राजाओं का राजा है, वो जिंदा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ। एक ही बात, जहाँ हम हार गए, जहाँ हमारा जीवन हारा हुआ, वहीं हमको जीतना है। वो उद्धारी के द्वारा, वचन के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा, कलीसिया के संगति के द्वारा, विश्वासियों के झुंड के अंदर, आत्मिक परिजनों के बादल के अंदर। कितने लोग तो मर गए ना, वो लोग अभी भी आत्मिक परिजन बनकर स्वर्ग में विराजमान है। कितने अभी भी भूमि में हैं। ये दोनों झुंड को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है, बादलों में आ रहा है। आएगा, आएगा, हमें पुनर्जीवित करके ले जाएगा, पुनरुद्धारित करके लेके जाएगा, पुनर्स्थापित करने ले जाएगा। ये धरती हमारा जगह नहीं है, इस धरती में हम रहने वाले हैं ही नहीं। इसे ये सब कुछ को छोड़कर एक एक मुहूर्त में, एक एक क्षण में कलीसिया उठ के जाने का समय आ गया है। इसीलिए हमको फिर से एक बार हमारा वारिसत्व को इस सुबह हमें याद करना चाहिए। इसलिए आइए हम आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के सनिधि में प्रार्थना करके बोलेंगे, परमेश्वर मेरी वारिसत्व को मुझे याद दिलवाए, इसलिए धन्यवाद। मैं जहाँ पर हार गया वहाँ जीतने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे जितवाने के लिए आपकी शक्ति सामर्थ्य काम कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपकी वचन शक्ति सामर्थ्य से काम कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। संगति कलीसिया उसमें सौभाग्यत हैं, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आप हमारे बीच में उतर आते हैं, आप हमारे सामर्थ्य बनकर आते हैं, इसीलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, आज पूरी तरीके से जैसे परमेश्वर वाटिका में आप उतर आए, वैसा एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे घरों में होना चाहिए, हमारी कलीसिया में होने चाहिए, हमारे केंद्रों में होना चाहिए। इसीलिए हम मिलकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर हम तेरे वारिस हैं, वारिसत्व को हमको समझाइए परमेश्वर। तुम्हारे राज्य की श्रेष्ठता हमें समझाइए परमेश्वर। तुम्हारा बच्चा हूँ परमेश्वर, उसके बारे में हमें एक परखने की अनुभव हमें दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हारने वाला शैतान है, वो पहले से ही हारा हुआ है, हमें जीतने की अनुभव हमको दीजिए, जीतने की शक्ति सामर्थ्य हमको दीजिए, जीतने की श्रेष्ठता हमें जीतिए। जीतने वाली झुंड में हमारा नाम शामिल कीजिए, जीतने वाली समूह में हमारा नाम शामिल कीजिए, जीतने वाले परिजनों के बीच में हमें स्थापित कीजिए परमेश्वर। मैं जीतना चाहता हूं परमेश्वर, हारे हुए जगह में मैं जीतना चाहता हूं। मैं परमेश्वर की श्रेष्ठ वारिस बनकर अपने आत्मिक स्वभावों में, अपने आत्मिक अनुभवों में जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूं। आज के इस अच्छे मौके पर परमेश्वर के वचन से परखने के लिए, पहचानने के लिए, जानकारी लेने के लिए, आत्मिक बल शक्ति सामर्थ्य पाने के लिए हमारे लिए अच्छे से एक अवसर खोल के दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रिय सहाय, प्रिय रीति, प्रिय परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप आशीष कीजिए। सीमोन के लिए, उनके फैमिली के लिए, मम्मी पापा और उनके बहन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आशीष कीजिए परमेश्वर, तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। वही रीति से जो कोई भी इसको सुनने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी आशीष कीजिए। सब कुछ को हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।